सा ध्यान दें। हम लोग जो है ऐसे तो सब आदर्शवादी लोग, लेकिन वर्तमान में 99.99% बिना पेंदे के लोग हैं, जिनका न कोई सिद्धांत है, न कोई मर्यादा है, न कोई इष्ट में आस्था है, न धर्म में विश्वास है। आए राम के गए तो आया राम, गए राम के तो गया राम। दुर्भाग्य और विडंबना देखो, झूठ मत बोलना। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन मैं बात इसलिए कहता हूं, पतिव्रता स्त्री का पति होता है ना। मां कहती बेटा पति ने परमेश्वर जाना, तेरा पति तेरा परमेश्वर परमात्मा कहते हैं ना। इसलिए कहते हैं बुद्धिमान इंसान का इष्ट एक होना चाहिए, गुरु एक होना चाहिए, और धर्म एक होना चाहिए। और जहां मुझे तो साफ शब्दों का जपा तो एक, अगर घर में कोई टावर 50 साल का हो जाए, पतो ही तेरे बाबू कौन है? 50 साल का हो गया तेरे बाबू के पतो ही कौन है? ये क्या तरीका है? अरे बाबू तो बाबू है, उठा हुए ना, 10 भाई है तो बाबू खाओगे, बाबू तो पतो ही कौन है? ये होता है सबको पता नहीं मेरे पिताजी कौन है। तो इतना दिमाग में बैठा लो, पहले तुम्हें पता होना चाहिए तुम शैव हो या वैष्णव हो। कौन हो तुम? हिंदू हो, अच्छी बात है, शैव हो कि वैष्णव हो ये पता नहीं तुम्हें। जानते शैव कौन होते हैं? जानते वैष्णव कौन होते हैं? जैसे स्त्री और पुरुष दोनों अलग दिख रहे हैं, जिस दिन समझोगे सेव तुम्हें इस तरह से अलग नजर आएंगे, वैष्णव तुम्हें नजर आएंगे, अलग नजर आएंगे। हाँ, परमात्मा में आस्था रखना, गलत बात नहीं रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए, लेकिन अपनी मर्यादाएं जब भूलोगे, तालाब की पाल टूट जाती है, तालाब में पानी नहीं ठहरता। समुद्र सीमा को त्याग दे, प्रलय में जाएगा। हमें पता ही नहीं, एक भेड़ रवाना हुई, सारी पीछे मुंह नीचे रवाना हो गया। अरे इंसान भगवान ने बनाया, भेड़ नहीं बनेगा तुम्हें। वैष्णव का अर्थ होता है विष्णु और विष्णु भगवान के अवतारों को मानने वाला समाज है, वो वैष्णव समाज है। वो कौन है? वैष्णव समाज। और शिव को मानने वाला जो समाज है वो शैव समाज कहलाता है। अंतर क्या है? वैष्णव की दिनचर्या छोटी से छोटी लेके मोटी से मोटी हर दिनचर्या में पवित्रता का ख्याल रखा गया है। किसका ख्याल रखा गया है? पवित्रता का। अयोध्या, वृंदावन, हरिद्वार उधर एक कहावत प्रसिद्ध है, सन्यासी मरे खाए खाए, वैष्णव मरे नहाए नहाए। वैष्णव पेशाब करने जाएगा, हाथ धोएगा, कुल्ला करके पैर धोएगा, हर बार जितनी बात है उतनी बार। क्यों? क्योंकि वो पवित्रता पे ध्यान देते हैं। भगवान ने करे अप्रिय घटना परिवार में घटती है, शमशान में जाके संस्कार करते हो, संस्कार करने के बाद नहाए धोए बिना यार गोमूत्र गंगाजल का छींटा लिए घर में आते हो? आते हो? नहीं आते ना। यह है वैष्णव परंपरा। और शैव परंपरा में मुषाण में डेरा लगाते हैं, वो भूत और प्रेत और शिव का गण मानते हैं। मुर्दे की भस्मी तो शरीर पे रमाते हैं, और यहां उस स्थान पे जाने के बाद नहाए धोए आंगन में नहीं आते। तो दिमाग में आ रहा है? तुम्हारा आचार, तुम्हारा विचार, तुम्हारा व्यवहार और उनके व्यवहार में भिन्नता कितनी है? मुर्दे की भस्मी को तन पे रमाते हैं, मुर्दा जलाए राखो रगड़ देते शरीर से। और यहां तो शमशान में जाने के बाद भी मुर्दा छोड़ो, हाथ लग गया, स्नान किए बिना गंगा जल गोमूत्र छिटले घर में नहीं आते। और शिव जी को तो भूत सबसे प्रिय है, भूत भगवान नाम है उनका। तो क्या कहते हैं? और ये भूतों को दुखी होकर भूतों से वहां जाते हैं।
भूता का बेली पाऊ जी क्यों शिव जी के है एक दो ये लेके चली जाती है पास से पर बेली पाव के पीछे कितने आएंगे दोस्ती के नाते पता है हा? अकल हो विष्णु की बेटी को पूजा केवल विष्णु भगवान की करनी चाहिए कहीं नहीं आना हाँ दिल में आदर रखो सम्मान सबका करो पूजा केवल विष्णु भगवान की जपा तो एक निरालम शंभु